नमस्कार दोस्तों, मैं पवन कुमार आपका अपने YouTube चैनल मॉडर्न विज्ञान में स्वागत करता हूं। हम लेकर आए हैं आपके लिए पी ब्लॉक के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसमें हम आपके लिए पहले हम करा चुके हैं अमोनिया को। अब हम चलेंगे आगे। क्या है? पी ब्लॉक हम पढ़ रहे हैं, पी ब्लॉक के तत्व। क्या पढ़ रहे हैं? पी ब्लॉक के तत्व, जिसमें हमने जो शुरुआत कराई थी वो कराई थी वर्ग 15 से। ठीक है, और वर्ग 15 में हम पढ़ रहे थे सबसे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है, क्या था? एक क्वेश्चन अमोनिया हम पढ़ चुके हैं। अब हम इसमें जो अगला पढ़ने वाले हैं वो है हमारा नाइट्रिक अम्ल। क्या है? नाइट्रिक अम्ल। तो इसमें हम क्या जानेंगे? सबसे पहले हम क्या बात करते हैं? प्रयोगशाला विधि। क्या जानेंगे? नाइट्रिक अम्ल बनाने की प्रयोगशाला विधि। दूसरा हम जानेंगे कि औद्योगिक स्तर पर नाइट्रिक अम्ल का निर्माण कैसे होता है। ठीक है, इसके बाद हम इसके जानेंगे रासायनिक गुण। क्या जानेंगे? रासायनिक गुण। और रासायनिक गुण के साथ साथ इसके हम उपयोगों को जानेंगे। ठीक है, याद रखना औद्योगिक विधि बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल पेपर में आती ही है। तो कहीं ना कहीं नाइट्रिक अम्ल बनाने की औद्योगिक विधि को हमें बहुत अच्छे से कर लेना है। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं इसकी प्रयोगशाला विधि। नाइट्रिक अम्ल बनाने की विधियों में हम सबसे पहले जानना चाहेंगे प्रयोगशाला विधि। क्या सीख रहे हैं? नाइट्रिक अम्ल को बनाने में क्या जानेंगे भाई? सबसे पहले लैब मेथड क्या है इसको जान लेना। प्रयोगशाला विधि तो देखो बहुत ध्यान से समझेंगे। कैसे? प्रयोगशाला में नाइट्रिक अम्ल का निर्माण कैसे करेंगे? नाइट्रिक अम्ल का निर्माण करने के लिए क्या करते हैं? हम एक रिटार्ड लेते हैं। क्या लेंगे? एक रिटार्ड लेंगे। रिटार्ड में, ठीक है, और रिटार्ड कैसा होगा? रक्त तप्त, बहुत गर्म कर लेंगे हम उसको। रिटार्ड में क्या करेंगे? KNO3 और H2SO4 की क्रिया कराएंगे। ठीक है, चाहो तो हम इसको लिख लेंगे कैसे? रक्त तप्त रिटार्ड में क्या करते हैं? रक्त तप्त रिटार्ड में KNO3 और H2SO4 की क्रिया कराते हैं, जिससे हमारा क्या बन जाएगा? HNO3 प्राप्त होता है, जिससे हमारा नाइट्रिक अम्ल प्राप्त होता है। और बचा क्या? KHSO4। क्लियर है? आगे हम इसको समझेंगे। अगर हम KNO3 ना लें तो हम NaNO3 भी ले सकते हैं। ठीक है, इसकी क्रिया करा दो H2SO4 से। किसमें? रक्त तप्त रिटार्ड में ही कराते हैं। तो क्या बन जाएगा भाई? HNO3। क्या निकल जाएगा? HNO3। और क्या बचेगा? NaHSO4। क्लियर है? समझ में आ रहा है? आगे चलते हैं। अब हम जानेंगे नाइट्रिक अम्ल के निर्माण की औद्योगिक विधि में कौन सी जानेंगे? ओस्टवाल्ड विधि। कि हम ओस्टवाल्ड विधि में नाइट्रिक अम्ल का निर्माण किस प्रकार किया जाता है। तो चित्र को देखकर तुम समझ ही रहे होंगे। पहला जो है ये है उत्प्रेरक कक्ष। क्या है? पहले इस चित्र को जान लो अच्छे से। क्या है? उत्प्रेरक कक्ष होता है, जहाँ क्या रखा रहता है? इसमें प्लेटिनम की जाली लगी रहती है। ठीक है, अब आगे आता है, आगे है ऑक्सीकारक स्तंभ और इसके आगे है अवशोषण स्तंभ। ठीक है, धीरे धीरे करके जानेंगे कि यहाँ होता क्या है। तो सबसे पहले होता क्या है? लैंग्वेज भी यही हमको लिखनी है। क्या लिखनी है? कि उत्प्रेरक कक्ष। ठीक है, क्या करते हैं? अमोनिया व वायु के मिश्रण को, चलो लिखते हुए चले, अमोनिया व वायु के मिश्रण को उत्प्रेरक कक्ष में ले जाते हैं, जहाँ पहले से ही प्लेटिनम की जाली लगी रहती है। ठीक है, और इस कमरे का ताप लगभग 700 से 800 डिग्री सेल्सियस होता है। प्लेटिनम की जाली होती है और लगभग इसका ताप कितना होता है? 700 से 800 डिग्री सेल्सियस। जहाँ क्या होता है? अमोनिया वायु से क्रिया करती है और नाइट्रिक ऑक्साइड बनाती है, जल निकलता है और ऊष्मा भी निकलती है। याद रखना क्या निकलती है? ऊष्मा। क्लियर है? दोबारा से समझेंगे। अमोनिया व वायु प्लेटिनम की उपस्थिति में क्रिया करती हैं और नाइट्रिक ऑक्साइड बनाती हैं। प्राप्त नाइट्रिक ऑक्साइड को हम ऑक्सीकारक स्तंभ में ले जाते हैं। ठीक है, एक बात और याद रखना, एनो कैसा होता है? इसमें कोई कलर नहीं होता, तो हम इसको कह सकते हैं रंगहीन। ठीक है,
आगे बात आती है, प्राप्त नाइट्रिक ऑक्साइड को हम ऑक्सीकारक स्तंभ में ले जाते हैं, जहां नाइट्रिक ऑक्साइड जो है ऑक्सीजन से क्रिया करके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना लेती है। दोबारा से समझेंगे, प्राप्त नाइट्रिक ऑक्साइड को हम ऑक्सीकारक स्तंभ में ले जाते हैं, जहां इसका ऑक्सीकरण हो जाता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में। क्लियर है। प्राप्त नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को हम ले जाते हैं आगे, आगे कहाँ, अवशोषण स्तंभ में। ठीक है, अवशोषण स्तंभ में क्या होता है, पहले से ही यहाँ क्वार्ट्ज भरा हुआ है और ऊपर से जल फव्वारे के रूप में गिर रहा है। ठीक है, नीचे से क्या जाएगा, यहाँ से NO2 और ऊपर से क्या गिर रहा है, जल। तो हम समझेंगे NO2 नीचे से जाएगी, जल ऊपर से आएगा। जल क्या करेगा, NO2 को अवशोषित कर लेगा, NO2 को H2O क्या कर लेता है, अवशोषित कर लेता है। अवशोषित करने के बाद क्या प्राप्त होता है हमें, HNO3। क्लियर है, क्या प्राप्त हो जाएगा, HNO3, और क्या प्राप्त होता है, नाइट्रिक ऑक्साइड। क्लियर है। इस प्रकार हमें यहाँ क्या प्राप्त हो जाता है, HNO3। ठीक है, ये कैसा होता है, तनु। इस बात को भी याद रखना, कैसा होता है, तनु HNO3 प्राप्त हो जाता है। क्लियर है। सबसे पहले अमोनिया व वायु के मिश्रण को उत्प्रेरक कक्ष में ले जाते हैं, जहाँ क्या रखा रहता है, प्लेटिनम, जो कि 700 से 800 डिग्री सेल्सियस ताप पर क्रिया करके नाइट्रिक ऑक्साइड देता है। नाइट्रिक ऑक्साइड को हम ले जाते हैं ऑक्सीकारक स्तंभ में, जहाँ नाइट्रिक ऑक्साइड का ऑक्सीकरण NO2 में हो जाता है। ठीक है, इसका कलर कैसा होता है, ब्राउन। याद रखना, इसका कलर कैसा होता है, ब्राउन। आगे NO2 को हम कहाँ ले जाते हैं, अवशोषण स्तंभ में। अवशोषण स्तंभ में पहले से ही क्वार्ट्ज भरा रहता है और जल ऊपर से गिरता है, जो कि NO2 को अवशोषित करके तनु HNO3 देता है, और जो गैसीय मिश्रण है वो यहाँ से बाहर निकल जाता है। क्लियर है। आगे हम चलते हैं नाइट्रिक अम्ल के गुणों पर। गुणों में हम जानने वाले हैं इसके भौतिक और रासायनिक गुणों को। ठीक है, तो सबसे पहले नाइट्रिक अम्ल क्या है, रंगहीन द्रव होता है। कैसा है, नाइट्रिक अम्ल एक रंगहीन द्रव है, जो कि एक प्रबल ऑक्सीकारक होता है। नाइट्रिक अम्ल एक प्रबल ऑक्सीकारक रंगहीन द्रव है। ठीक है, आगे बात आती है धातुओं से क्रिया। किससे क्रिया, धातुओं से क्रिया। नाइट्रिक अम्ल धातुओं से क्रिया करता है और धातु नाइट्रेट बनाता है। जैसे कॉपर की क्रिया नाइट्रिक अम्ल से, जैसे यार नाइट्रिक अम्ल की क्रिया कॉपर से। अगर हम इसे ले लें तनु, कैसा, तनु नाइट्रिक अम्ल की क्रिया अगर हम कॉपर से कराते हैं तो हमें कॉपर नाइट्रेट प्राप्त होता है, NO प्राप्त होता है और H2O प्राप्त होता है। ठीक है, आगे यदि यही हम क्रिया सांद्र HNO3 की कराएं, किसकी, सांद्र HNO3 की क्रिया कॉपर से कराएं, तो हमें कॉपर नाइट्रेट, धातु नाइट्रेट, याद रखना क्या प्राप्त होता है, धातु नाइट्रेट। कॉपर लिया है तो कॉपर नाइट्रेट प्राप्त होता है, NO2 प्राप्त होता है और जल प्राप्त होता है। ठीक है, आगे तनु HNO3 की क्रिया यदि हम जिंक से कराते हैं तो हमें जिंक नाइट्रेट, जल और क्या है, N2O प्राप्त होता है। क्या क्या प्राप्त होता है, जिंक नाइट्रेट, H2O और N2O प्राप्त होता है। आगे क्लियर है ना। बात करते हैं आगे, यदि हम सांद्र HNO3 की क्रिया, किसकी, ये तनु से है, अब किससे है, सांद्र। यदि हम सांद्र HNO3 की क्रिया जिंक से करा दें तो जिंक नाइट्रेट प्राप्त होगा, जल प्राप्त होगा और NO2 प्राप्त होगा। क्लियर है। याद रखना यहाँ N2O प्राप्त होता है यदि हम तनु से कराएं, और यदि हम सांद्र से करा देंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा, NO2। आगे जो हम पढ़ने वाले हैं नंबर 4 पर क्या है, अधातुओं से क्रिया। नाइट्रिक अम्ल जैसे आयोडीन से करे, आयोडीन क्या है, अधातु। नाइट्रिक अम्ल I2 से क्रिया करता है, HiO3 बनाता है, NO2 बनाता है और क्या निकालता है, जल। ठीक है, आगे नाइट्रिक अम्ल की क्रिया कार्बन से क्रिया करता है, क्या बनाता है, CO2, NO2 और H2। ये तो क्रिया सेम है, NO2 बनाएगा और जल निकालेगा, मेन है ये, क्या निकालता है, CO2। आगे यदि नाइट्रिक अम्ल की क्रिया हम सल्फर से करा दें, सल्फर से कराएंगे तो क्या बनाएगा, H2SO4, NO2 और H2O। क्लियर है। नाइट्रिक अम्ल सल्फर से क्रिया करता है और सल्फ्यूरिक अम्ल देता है। ठीक है, आगे नाइट्रिक अम्ल की क्रिया यदि हम फास्फोरस से करा दें तो H3PO4, NO2 और H2O। दोबारा से एक बार समझेंगे, क्या है, नाइट्रिक अम्ल अधातुओं से क्रिया करता है तो NO2 और H2O तो फिक्स है, बस क्या जानना है कि ये उत्पाद क्या बनना है। तो नाइट्रिक अम्ल आयोडीन से क्रिया करेगा, HiO3 बनाएगा,
नाइट्रिक अम्ल कार्बन से क्रिया करेगा, CO2 बनाएगा, और सल्फर से क्रिया करेगा, H2SO4, और फास्फोरस से क्रिया करेगा तो H3PO4 बनाता है। नाइट्रिक अम्ल के उपयोग में क्या है? सबसे पहले नाइट्रिक अम्ल का जो उपयोग है वो प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में होता है, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। दूसरा, विस्फोटक बनाने में, क्या है? विस्फोटक बनाने में, और गोल्ड व सिल्वर को साफ करने में। किसको? गोल्ड और सिल्वर को साफ करने में। याद रखना, गोल्ड को साफ करने में हम दो चीज़ों का मिश्रण लेते हैं, HCl व HNO3। ठीक है, इस बात को याद रखना, किस किस को? HCl और HNO3 का। आगे औषधियों के निर्माण में, और ये तो हम जानते ही हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने में। ठीक है ना, जितने भी हमने बनाए हैं उन सब में तो इस नाइट्रिक अम्ल का उपयोग हो ही रहा है। ठीक है, मिलते हैं आपसे हम नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।